अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत सुबह के नाश्ते से की है मैंने। तो मैं बना रही थी सुबह के टाइम नाश्ता, और मैं आटा गूँध के फारिग हो गई थी और मैंने सोचा कि चलो रोटी भी बना लूँ। तो साथ में बना रही थी कुछ पराठे और रोटी दोनों मिक्स। लेकिन आज बहुत गर्मी थी और इतना कराची का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो शायद एक दो दिन बारिश भी हो जाए। और जो इतने दिनों से मैं व्लॉग भी ऐड यूँ नहीं कर रही थी कि बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा गर्मी है, या शायद मुझ ज़्यादा लग रही है, लेकिन गर्मी बहुत हो चुकी है। तो इसी वजह से किचन में कुछ भी काम करना बहुत मुश्किल होता है। और साथ ही मैंने कुकिंग चैनल पर भी वीडियोज़ अपलोड यूँ नहीं की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और किचन में काम करना, आपको पता है कि जो किचन में काम करती हैं हाउस वाइफ है, उनसे पूछे कि गर्मी का क्या हाल है और किस तरीके से वो काम करती है, मैनेज करती है हर चीज़। तो बस ये सुबह का नाश्ता था, लेकिन नाश्ते बनाते हुए भी इतनी गर्मी होती है कि इंसान का बीपी लो हो जाए। लेकिन ज़ाहिर है घर है और ज़िम्मेदारी है और बच्चों का साथ है, तो ये सब चीज़ें तो करनी ही पड़ती है। तो बस मैं बना रही थी, सुबह सुबह का टाइम था। खैर सुबह सुबह का तो नहीं था, लेकिन तकरीबन अभी बज रहे थे 1 से 2 का टाइम था, क्योंकि बच्चों को लंच देने के बाद मैं फिर घर का नाश्ता बनाती हूँ। तो मैंने अभी बच्चों को लंच भेज दिया, और लंच भेजने के बाद मैंने आटा गूँध लिया। उसके बाद घर का जो है वो नाश्ता बना रही थी। तो लंच में ये है कि आज मैंने बच्चों को भेज दिए थे मैक्रोनी बनाकर, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें थोड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो और मैं ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि जो चीज़ बच्चे शौक़ से खाते हैं मैं वही उनके लंच में भी भेजती हूँ, और घर में भी तकरीबन वही चीज़ ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेन जो होता है फोकस बच्चों के खाने पर होता है। तो ये है कि अक्सर जो है कभी ऐसा होता है सब्ज़ी वगैरह बना लो तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये है कि मैं ज़्यादातर वही चीज़ें यूज़ करती हूँ घर में जो बच्चे शौक़ से खाते हैं। बस मैं यहाँ कर रही थी नाश्ता, क्योंकि घर में तो बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था, इतनी गर्मी थी। इसी वजह से मैंने जो बाहर सहन में तख़्त है उस पर बैठकर नाश्ता किया। और साथ ही मैं दे रही थी पौधे को पानी। और ये कड़ी पत्ते का दरख्त क्या यानी छोटा सा पौधा था, क्योंकि जो अम्मी के घर पे मैंने आपको दिखाया था कि बहुत बड़ा दरख्त है कड़ी पत्ते का, तो वहाँ से मुझे लाने पड़ते। तो मैंने सोचा कि छोटा सा पौधा ले लूँ, ताकि घर में मुझे सहूलत रहे, क्योंकि ये जो ताज़े पत्ते होते हैं ना, इनकी खुशबू ही अलग होती है। वहाँ से मैं लेकर तो आ जाती हूँ, लेकिन उसकी खुशबू चेंज हो जाती है। तो अब ये जो मैंने पौधा लिया, अब देखते हैं कब तक बड़ा होता है। और साथ ही मैं यहाँ साफ़ कर रही थी मिर्चें, और आप देखेंगे जो ग्रीन वाली मिर्चें होती है ना, मैं उसे इस तरीके से सुखा लेती हूँ। तो मैंने जो हल्की हल्की रेड होती है उसे मैं धूप में सुखा के तकरीबन 4-5 दिन, फिर उसे पीस कर इसमें लाल वाली कुटी मिर्च भी इसी में से बनाती हूँ, और लाल पिसी मिर्च भी मैं इसी से बनाती हूँ। बाकी जो घर में बनाते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त मिर्चें होती है, वो यानी तेज़ भी होती है और अच्छी बनती है। जो बाहर से आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मिक्स होता है। आपको पता है कि कितना उसमें कलर होता है और कितना उसमें पाउडर होता है। तो इसीलिए मैं लाल मिर्च और कुटी मिर्च घर में ही बनाती हूँ, और तकरीबन मैं जो ज़ीरा और धनिया होता है वो भी मैं घर में ही बनाती हूँ। और यहाँ मैं बना रही थी रात के लिए खाना। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है मिट्टी की हांडी में खाना बनाया, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से अम्मी जो है ये लेकर आई थी, लेकिन मैंने इसे यूज़ नहीं की थी। तो मैं इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, और ये वैसे ही रखी हुई थी। तो मैंने सोचा आज हांडी में कुछ बनाया जाए। तो बस मैंने जो सोचा है, तो साथ जो सोचते हैं वो होता नहीं है। हुआ ये नीम हकीम खतरा है जान, यानी मैंने जो मिट्टी की हांडी में प्याज थी ना, वो उसे ब्राउन करने के लिए रखा। वो काफ़ी देर में ब्राउन हुई, मैं अपने कामों में लग गई। 2-3 दफ़ा देखा, लेकिन प्याज जो है वो कच्ची थी। तो जब मैं ज़रा सी नज़र काम में लगी और दोबारा यहाँ आई, तो जो मेरी प्याज थी वो जल चुकी थी, यानी ज़्यादा जल गई थी। और टाइम इतना आवर था, अगर मैं दोबारा प्याज कटिंग करती और दोबारा बनाती तो ये होता कि जो गैस है वो चली जाती। तो अब मुझे मजबूरन उसी में गुजारा करना पड़ा, यानी फ़र्स्ट टाइम जो मेरा तजुर्बा था हांडी में बनाने का। लेकिन वैसा टेस्ट नहीं आया, और टेस्ट इस वजह से नहीं आया कि जो प्याज थी वो थोड़ी जल गई थी, इस वजह से वैसा टेस्ट नहीं आया। और इसमें बहुत टाइम लगा प्याज को ब्राउन होने में, वरना जो हाँ आम से दूसरे बर्तनों में खाना बनाते तो उसमें थोड़ा ये है कि जल्दी प्याज ब्राउन हो जाती है।
और इसमें तकरीबन 15-20 मिनट प्याज ब्राउन होने में लग गए। और साथ ही मैंने कटिंग कर लिए थे टमाटर। और आज मैं बना रही थी भिंडी कीमा, और मैंने जो ये कीमा ये भी वॉश करके रख दिया था यहाँ पे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आप कि मेरी जो प्याज थी वो ज़्यादा ही डार्क ब्राउन हो गई थी। और बस जो मैं बना रही थी खाना, तो साथ आ गए नए कुक किचन में, और उन्होंने जो मज़ीद कमी थी वो भी पूरी कर दी सालन की। तो बस कुक आ गए, तो आप समझ ही गए होंगे। आज मरियम के बाबा ने कहा चले मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। वो भी उन्हें तरस आया जिस तरीके से मुझे पसीने आ रहे थे। तो मैंने कहा कि किचन में खाना बनाना आसान बात नहीं है, आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो वो थोड़ी हेल्प करवा रहे थे, वैसे कभी भी नहीं करवाते, फ़र्स्ट टाइम इन्होंने ये चम्मच चलाया था, और बस बड़े स्पीड में चम्मच चढ़ा चलाए थे। और जो मसाले थे वो भी बस स्पीड में डाले थे इन्होंने, जो डाला है। लेकिन ये है कि अच्छा बना था खाना। प्याज की वजह से थोड़ा सा इशू हो गया था, वैसा टेस्ट सही था। तो बस मैंने अब इनसे कहा कि जब तक गर्मी है आप ही खाना बना देना, लेकिन काश ऐसा होता। ये कुर्बानी तो हमें ही देनी पड़ती है। वैसे सुना है कि लेडीज़ से ज़्यादा जो है जेंट्स के हाथों में जायका होता है। तो कौन कौन इस बात से एग्री है वो मुझे ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन इस बात से एग्री है कि लेडीज़ से ज़्यादा जेंट्स के हाथ में जायका होता है। और मैंने ये सुना भी है और मैंने ये आजमाया भी है। तो मैंने इसे थोड़ी देर भून कर इसे कवर कर दिया था तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। और साथ ही साथ मैं बना रही थी कीमे के साथ चावल। तो मेरे चावल तो बन गए थे, और ये दम पर लगा रही थी मैं। और ये देखें, मैंने इसमें जो है शोरबा करके और आलू और इसके अंदर भिंडी ऐड कर दी थी। और भिंडी को मैंने फ्राई कर लिया था पहले अलग से। और अब मैंने इसे तकरीबन कवर कर लिया था आधे घंटे के लिए, जो हमारी जो भिंडी है वो भी अच्छे से गल जाए, जो आलू थे वो भी गल जाए। आलू मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाले थे, 2-3 आलू डाले थे मरियम के लिए, क्योंकि उसे मरियम को लाजमी आलू के साथ चावल खाने होते हैं। तो उसे कवर कर दिया था मैंने आधा घंटा, ताकि वो अच्छे से गल जाए और शोरबा भी हमारा जो है गाढ़ा हो जाए। और यहाँ जो है मरियम फाल से भी खा रही थी और उसके साथ खेल रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं आपकी हेल्प कर दूँ, लेकिन बस यही मरियम भी अपने खेल में लगी हुई थी। और इसमें कह रही थी कि मम्मा आप इसमें चॉकलेट डालें और इसे है ना फ्रीज़ कर दें। यानी ये वीडियोस में देखती रहती है ना कि पॉकेट में चॉकलेट वगैरह डाल के जो फ्रीज़ करते हैं। तो बस यहाँ मरियम भी जो तैयार थी आपसे कहने के लिए कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आज का व्लॉग कैसा था। अल्लाह हाफिज़।